दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टार क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में प्रतिशतता चैप्टर चला है और आज प्रतिशतता चैप्टर का पार्ट नंबर हम 8 पढ़ेंगे, जिसमें आपके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि मैं प्रतिशतता चैप्टर के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज भी देखो हमारे सारे क्वेश्चन खास क्वेश्चन है, तो ज्यादा समय न लगाता है, हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो करेंगे, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। यदि इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। आई जो है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे ना आपको, जैसे क्वेश्चन आप कहीं हैं कि जो है ना इतनी जनसंख्या थी, इतने वर्ष बाद क्या होगी, इतनी जनसंख्या थी, इतने वर्ष पहले क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना एक बात आपको हमेशा याद रखनी, क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए एक बात हमेशा आपको याद रखनी, क्या बात, देखो अगर आपका देखो उसमें दे देगा शुरू में संख्या दे देगा और अंत में पूछ लेगा क्या आएगा आपका, अंत में पूछ लेगा क्या आएगा आपका, तो आपको करना है प्रतिशत की सीधी गुणा, है ना। अगर शुरू का देख है अंत का पूछ लेगा ना, तो आपको क्या करना है, प्रतिशत की सीधी गुणा, यानी कि प्रतिशत की सीधी गुणा, सीधी गुणा। अगर आपका शुरू में देख है अंत का पूछ लेगा, तो आपको करना है प्रतिशत की सीधी गुणा, यानी कि पहले का देख है वर्ष बाद का पूछ लेगा, यानी कि अब इतना है तो उतने वर्ष बाद कितना होगा, तो आपको क्या करना है प्रतिशत की सीधी गुणा। और अगर आपसे पूछ लेगा अंत का देकर शुरू का, तो प्रतिशत की उल्टी गुणा, क्या प्रतिशत की उल्टी गुणा। भाई अगर आपका अंत में देखा है और पहले का पूछ लेगा, ठीक है, उल्टा काम करेगा, तो प्रतिशत की भी उल्टी गुणा। देखो जैसे इस क्वेश्चन में किसी जनपद की जनसंख्या 8500, यानी कि शुरू में दे दी जनसंख्या, भाई संख्या शुरू में दे दी इसने, और संख्या कितनी दी इसने 8500, कितनी 8500, संख्या कितने दी 8500, भाई संख्या इसने शुरू में दे दी 8500। और उसके बाद कह रहा इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि और द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि 2 वर्ष बाद, यानी कि शुरू का देखा अंत का पूछ लिया, तो प्रतिशत की सीधी गुणा। देखो कैसे, आपका यानी कि पहले 100 पे कितने की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि, तो कितना होगा 120, फिर 100 पे कितने की वृद्धि हुई, 25 की वृद्धि, तो कितना होगा आपका 125। और मैं कहता ना जब आपका शुरू का देखा है अंत का पूछ लेगा, तो प्रतिशत की सीधी गुणा, तो प्रतिशत की इसमें सीधी गुणा कर दो, कितना 120 और बटे कितना आपका 100 गुणा 125 और बटे कितना आपका यहां पर 100, जो कटेगा उसको काटेंगे, है ना, करेंगे। देखो सोल्यूशन को, आपको पता है क्या, यानी कि 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, इसके बाद 25 पंजे 125 और 25 चौका कितना आपका 100। अब देखो ऊपर नीचे 2 से काटो, 2 से कितनी बार आपका 2 बार, और 2 से कितनी बार आपका 3 बार। अब देखो 5 दूनी 10, भाई 5 दूनी कितना होगा 10, और 10 से आपके शून्य खत्म, 5 दूनी 10 होगा ना, और 10 से आपके शून्य खत्म। अब कितना होगा 3 पंजे 15, और 15 गुणा करनी इसमें, 3 पंजे 15, 15 गुणा इसमें करेंगे, देखो 3 पंजे 15 और 15 गुणा 0 क्या बनेगा आपका यहाँ पर 0, है ना। और उसके बाद 15 5 75, 15 5 कितना आपका 75, 75 का 5 का, फिर उसके बाद 15 ठे 120 और 7 हासिल कितने हो गए आपके 127। से क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ये क्या बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। भाई आपको ना ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई देना कि आपका शुरू में संख्या देकर अंत में पूछ लेगा, तो क्या करना है प्रतिशत की ऐसे कैसी सीधी गुणा। लेकिन अगर आपके मन में हो क्वेश्चन, अगर अंत में संख्या देकर शुरू का पूछता, यानी कि बाद का देकर पहले का पूछता, तो क्या करते प्रतिशत की उल्टी गुणा, इसमें करते प्रतिशत की उल्टी गुणा।
ये होता है आपका। और भाई काटना पीटना तो आप सभी पे आवा है, कहता ना बेसिक बेसिक, भाई बेसिक कुछ नहीं होता। हम शुरू से कक्षा 1 से बेसिक पढ़ते हैं और इतने बड़े हो गए बेसिक पढ़ते पढ़ते, तो बेसिक कुछ नहीं होता आपका, है ना। तो आपको काटना पीटना तो खुद ही करना पड़ेगा। ये देखो मैं क्या करा, पहले काटा कितने से, 20 से 6 बार, 20 से कितनी बार 5 बार, उसके बाद 25 से कितनी बार 5 बार, 25 से कितनी बार 4 बार, फिर हमें 2 से काट ले कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 6 3 बार। अब देखो 5 दूनी 10 और 10 से 0 खत्म हो जाएगी आपकी, है ना। ये 3 पंजे 15, 15 गुना से करके क्या बनेगा आपका आंसर। था कुछ क्वेश्चन में, कुछ नहीं था भाई आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो हम क्या है, अगला क्वेश्चन करेंगे। जहां कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना आपको, यानी कि शुरू में संख्या देकर अंत में पूछ ले, तो आपको यानी कि प्रतिशत की सीधी गुणा, और अंत में संख्या देकर शुरू में पूछ ले प्रतिशत की उल्टी गुणा। अब देखो एक क्वेश्चन देखेंगे, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो वर्ष यानी कि तो वर्ष पहले यानी कि तो वर्ष पहले यानी कि यहाँ पर सॉरी आपका यहाँ पर 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। देखो करेंगे भाई इसमें देखो आपका क्या संख्या अंत में दे दी, संख्या कहां दे दी अंत में, और शुरू का पूछ ले। देखो यानी कि 2 वर्ष पहले, भाई पहले पूछ लिया, संख्या अंत में देकर मैं कहता जब आपका यानी कि आपका अंत में देकर पहले पूछेगा, यानी कि अंत में देकर पहले का पूछेगा तो प्रतिशत की उल्टी गुणा, है ना। तो करेंगे देखो आपका कितनी संख्या 81,000, कितनी संख्या आपकी 81,000। और इसने क्या किया क्वेश्चन में, इसने कर क्या रखा आपसे, इसने किया 2 वर्ष पहले पूछा, और प्रत्येक वर्ष कितने कमी होती है 10 की, यानी कि अगर 100 पे 10 की कमी होगी तो कितना बनेगा 90। पहले वर्ष भी अगले वर्ष भी लगातार 2 वर्षों तक 10% की कमी होती है। और इसने कहा ना आपका, यानी कि 2 वर्ष पहले पूछा, और जब पहले पूछता है तो प्रतिशत की क्या करता है उल्टी गुना, मतलब कोई बात नहीं लिख रहा, बाद में पूछ लेगा, यहां पर पहले पूछ लेगा। तो भाई प्रतिशत की उल्टी गुणा यहां पर जो पहले पूछा ना, तो प्रतिशत की उल्टी गुणा कैसे, यानी कि 100 ऊपर और 90 नीचे। देखो 100 ऊपर और 90 नीचे, ये तो पहले वर्ष का होगा। दूसरे वर्ष का करेंगे तो है ना आपका, देखो दूसरे वर्ष का क्या होगा, फिर आपका 100 ऊपर 90 नीचे। आपको गैस ने तो 10% एक बार ही कमी दे रखी, भाई 10% कमी ना 2 वर्ष तक होती है आपकी, इसलिए इसने 2 वर्ष पहले पूछा। निकाल देखो जो है ना इसमें कहा प्रारंभिक वर्ष की तुलना 10% कम हो जाता है ना। तो आपका करेंगे देखो उसको 16 आपका प्रति वर्ष भी दे रखा, देखो प्रति वर्ष है ना। अब देखो उसमें क्या करें, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गई आपकी। और 9 नम 81, 9 नम 81, 9 नम 81, और 81 से 81 कितनी बार, एक बार आई। 9 नम 81 और 81 से 81 कितनी बार, एक बार। 1000 ये और गुणा 100, यानी कि 1000 ये 1000 तो ऐसे होगा, पर गुणा 100 कितना बनेगा आपका 1 लाख। क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर, 1 लाख। क्या कुछ समय लगा, नहीं लगा भाई, कुछ भी समय नहीं लगा आपका, बस कंडीशन ये याद कर लियो, नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा आप पे, कोई बात नहीं है। आप खुद ही सोच सको कि अगर किसी चीज में वृद्धि हो रही है और फिर बाद में पूछ लिया तो आपका जो है ना प्रतिशत के ऊपर ज्यादा गुणा होगी ना होगी। अगर आपका प्रत्येक वर्ष कमी हो रही है तो उसके वर्ष पहले ज्यादा होगा ना, हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी याद कर लियो, ज्यादा बड़ा नहीं है आपका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही आपका देसी ट्रिक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया इसने क्या, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या आपका 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। भाई 2003 में देखा ना, 2006 में पूछ लिया, 2003 में देखा 2006 में पूछ लिया, यानी कि शुरू का देखा अंत का पूछ लिया। और जब शुरू का देखा अंत का पूछा तो प्रतिशत की सीधी गुणा। देखो कैसे, यानी कि 2000 कितने में आपकी 2003 में जनसंख्या कितनी थी, 2003 में जनसंख्या कितनी थी 2000,
और फिर इसके बाद आपका 2004 में बड़ी जनसंख्या, 2005 में बड़ी जनसंख्या और 2006 में बड़ी जनसंख्या। 2003 की तो उसने दे ही रखी है भाई, 2003 की तो उसने दे रखी है। बड़ी तो कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी कि प्रति वर्ष कितने की वृद्धि होती है? 10% बच्चों की वृद्धि होती है। कितने साल? तो कोई 3 साल तो कोई ना हुई आपकी भाई, आपकी 3 साल हुई ना। देखो करेंगे आपको क्वेश्चन, यानी कि आपकी 2003 में जनसंख्या कितनी थी? 2000। और भाई आपका शुरू का दे के अंत का पूछ रखा, तो प्रतिशत की सीधी गुणा, यानी कि 100 पे कितने की वृद्धि? 10% की वृद्धि, कितना होगा? 110। और जब शुरू का दे के अंत का पूछते तो प्रतिशत की सीधी गुणा, यानी कि 110 बटे कितना? 100। 110 बटे कितना? 100। उसके बाद 110 बटे कितना? 100। क्योंकि जो है ना 3 वर्ष क्या है ना, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होता है, तो कर दिया मैं। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, जो कटेगा हमारा उसको काटेंगे। देखो ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, भाई सभी शून्य कट गई इसमें तो आपके, ये तो सभी शून्य कट गई आपकी इसमें। देखो 11 गुणा 11 121, 121 गुणा 11 1331, और 1331 दूनी कितना बनेगा आपका? 1331 दूनी कितना बनेगा आपका? 2662। भाई 11 का घन कितना होता है? 1331, और 1331 दूनी कितना बनेगा आपका? 2662। ये था एक क्वेश्चन आपका। तो भाई फॉर्मूला अच्छे आपके लिए ना, सही से याद कर लेना अपना, है ना। अब इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेंगे इसको भी हम। अगर आप नियमित रूप से हमारी सारी वीडियो देख रहे होंगे ना, अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, आपका कोई डाउट नहीं है आप मैथ में, है ना। क्योंकि हमारा मैथ पढ़ाने का तरीका थोड़ा अजब गजब है, यानी कि थोड़ा अजीब है। अगर आप सीख गए ना, आप किसी भी एग्जाम में मार नहीं खाओगे, है ना। देखो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये लो, इसका भी अच्छा तरीका बताएंगे हम। मैं कहूँ ना हमारे मैथ पढ़ने का तरीका है ना, अगर आप हमसे मैथ पढ़ लोगे तो तरीके अजब गजब सीख जाओगे, मैथ मार नहीं खाओगे। देखो आपका एक मकान का मूल्य 5 लाख है, भाई तारीफ नहीं कर रहा अपना, ऐसे ही बता रहा मैं। एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य आपका जो है ना, यानी कि आपका, यानी कि 3,64,500 जाएगा, 3,64,500 जाएगा। अब देखो कितना है? 5 लाख है। भविष्य में एक बात मेरी हमेशा, आपको किसकी ट्रिक बताएं? बस सभी की ट्रिक है हमारे पास। भविष्य में कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए भविष्य में, जैसे आपका एक क्वेश्चन है जिसमें 2 तो आपसे संख्या दी हो, नहीं कि 2 तो आपसे संख्या दी हो, उसमें रुपयों में दी हो आपकी या जनसंख्या दी हो आपकी, जिसमें रुपये में दे रखी आपकी। भविष्य में कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दी जाए, क्या 2 संख्या दी हो और एक आपसे क्या दिया उसने? दर दी हो, और उस समय पूछेगा कितना हो। या फिर कोई बात नहीं, अगर आपसे क्या 2 संख्या दी हो और 2 ही दर दी हो और आपसे समय पूछेगा क्या, ऐसा क्वेश्चन भविष्य में कहीं भी मिल जाए, कहीं मिल जाए, क्या करना आपको? देखो इसमें दूसरी संख्या कितनी है आपका? 3,64,500। ये तो लिखना आपको ऊपर। भाई आपको ना दूसरी संख्या तो लिखनी ऊपर और पहली संख्या लिखनी कहां पर आपको? बटे में। कहोगे कहीं भी, भाई भविष्य में कहीं भी मिल जाए ऐसा क्वेश्चन। आपको क्या करना है? पहली संख्या तो जो है ना बटे में, और दूसरी संख्या ऊपर। अब काटेंगे, और काट के तो बनेगा किसी का घन, या बनेगा किसी का वर्ग, या बनेगी घात 4। अगर घात 4 बनी तो 4 वर्ष आंसर, घात 3 बनी तो 3 वर्ष आंसर, घात आपके 2 बने निके आपका तो 2 वर्ष आंसर। देखो करेंगे क्या बनेगा हमारा इसको। आपको पता है इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म होगी भाई। देखो इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो खत्म है ना। अब 5 से काटेंगे, 5 से कितनी बार कटेगा आपका? 1000 बार। और इसे काटेंगे 5 से, देखो 5 सत्ते 35, शेष बच गया 1, कितना होगा? 14, आपका 14 है ना। और यानी कि 5 दूनी 10, शेष कितने बच गए? 4, होगा 45, 5 नम 45।
यानी कि देखो कितना बन गया आपका 729/1000। भाई 729/1000। क्या 1000 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। 10 का वर्ग 100 होता है, लेकिन 10 का घन कितना होता है? 1000 होता है। और 729 कितने का घन होता है आपका? 9 का घन कितना होता है? 9 का घन 729 होता है ना, होता है। ये देखो, ये तो बन गया कितने का घन आपका यहाँ पर? 9 का घन। और ये कितने घन बन गया यहाँ पर आपका? 10 का घन। घन बना ना, मुझे कहता ना, अगर आपका बनेगा घन तो आपका आंसर होगा क्या? यानी कि जो घन बने, अगर घन बनेगा तो घन में कितनी घात आपकी? 3 घात। तो आंसर क्या आपका? 3 वर्ष। आंसर क्या बनेगा आपका? 3 वर्ष। अगर घन बनेगा, अगर ये बनता आपका वर्ग, अगर ये बनता आपका वर्ग, तो आपका इसका आंसर होता है कि आपका 2 वर्ष। आप कहोगे इसका कोई तरीका? हाँ तरीका भी है, इसका कोई तरीका भी है। तरीका करेंगे, कोई बात नहीं, चलो देखो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन आपको ना भविष्य में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना तो आपको ऐसे ही करना है सोल्व। ऐसे नहीं कि आप क्या करोगे इसमें कि तरीके से नहीं भाई। अगर आपको ऐसा आता है ना तरीका, लगा दियो, आपका कहीं फैल नहीं होगा। अब देखो हम इसका तरीका क्या है, जो कहते हैं ना कि तरीके से देखो 5 लाख कितना? 5 लाख हो गया 5 लाख। अब उसके 5 लाख का जो है ना तथा इसके मूल्य में प्रति वर्ष जो है ना 10% की कमी आती है। यानी कि इसमें जो है ना 5 लाख में प्रति वर्ष कितने की कमी आती है? 10% की कमी आती है। यानी कि 100 पर 10% की कमी कितना होगा आपका? 90 है ना प्रति वर्ष। तो कितने वर्ष में कहा ना, तो यहाँ पर मान लो आपका कितने वर्ष में इसका मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 3,64,500 हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगा? 3 लाख आपका 64,500 पूछा उसने। तो अब करेंगे, देखो हमें पता है ये हमारा 0 से 0 खत्म, और ये हमारा जो है ना गुणा में तो बराबर क्यों साइड में क्या हो जाएगा जाकर आपका? ये बटे में, यानी कि 9 बटे कितना आपका? 10 की घात n। अपने पास सवाल लिया वैसे ही है यहाँ पर। और ये देखो आपका कितना आपका? यानी कि आपका 64,500 और बटे में कितना आपका? 5 लाख। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, काट के वही 729 और काट का वही आपका 1000। ये देखो 729 कितने घन आपका? 9 का घन, और 9 बटे कितना आपका? 10। और ये क्या बन गया यहाँ पर? घात 3 और बराबर में इससे खत्म, इससे खत्म, एन का मान क्या बन गया आपका? यहाँ पर हो गया ना 30 वर्ष। आंसर का 3 वर्ष आपका। तो ये ऐसे था आपका। लेकिन ये बेस्ट है, ऐसे भी कर सको आप इसको, है ना। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सको भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना, क्या है? भाई मैथ के सारे शॉर्ट तरीके आपके जो है ना बहुत मेहनत से बनता है तरीके। आपको भी ये सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ ऐसा नहीं है कि मैथ ऐसे ही हो जाएगा, आपको तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मैथ की। और आपने देखो भी अगर किसी का मैथ अच्छा है ना, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है कंपटीशन के लिए और जल्दी सिलेक्शन भी ले लेता है। तो आपको भी करना क्या है? मैथ अच्छे तरीके से सीखना। इतनी बड़ी बात थोड़ा ना है भाई, मैथ ही तो है, तो करेंगे, कोई बात नहीं, मैथ ही है तो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से जीत गया जाता है। तो कुल मतों की संख्या, 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार। पहले उम्मीदवार को कितने मिले? 71% मिले। अगर एक को 71 मिले होंगे 100 में से, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 29 मिले होंगे ना, मिले होंगे दूसरे को। भाई दूसरे को कितने मिले होंगे? 29 मिले होंगे ना, मिले होंगे। आप खुद ही सोचो, हार जीत 100% मतों पे होती है आपकी, है ना। अगर एक को 71% मिल गई तो दूसरे को हारने वाले को कितने मिलेंगे? 29। अब देखो, और हार जीत हमेशा वोटों के अंतर से होती है ना। हार जीत हमेशा वोटों के अंतर से होती है। मान लो अगर मुझे मिलेगी 10 वोट और मेरे जो है ना जो खिलाफ कर रहा था उसको मिलेगी 15 वोट, तो हार जीत हमारे वोटों के अंतर से हुई ना। उसको मेरे से 5 वोट ज्यादा मिली, तो मेरे से कितने वोटों से जीता? 5 वोटों से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? 71% ले गया, 29% ले गया, तो ये कितने प्रतिशत मतों से जीता? ये कितने प्रतिशत मत ज्यादा लेगा? से देखो कितने प्रतिशत ज्यादा मत लेगा से आपका? 42%। भाई ये पहला उम्मीदवार ना दूसरे उम्मीदवार से 42% मत ज्यादा लेकर आया। कितने? 42%। तो आपको देखो यहां पर हार जीत कितने परसेंट मतों को? आपकी 42%। लेकिन वो कह रहा नहीं भाई संख्या में कितने पे हुई? आपकी संख्या में हुई आपकी
756 पर, यानी कि हमारा 42% बराबर कितने के है? 756 के। अब आपको पता है 42 बटे कितना आपका भाई परसेंटेज हटेगा बटे में कितना 100 और बराबर कितना आपका 756। या तो आप 42 का पढ़ा सीधा पढ़ दो उसमें, है ना, या कोई बात नहीं आपका 7 का पढ़ा पढ़ना है, हाँ वह 7 का पढ़ा पढ़ेंगे। देखो 7 छंग 42 कितना आपका 7 छंग कितना आपका 42। अब उसके बाद 7 से देखो 7 एकम 7 और 7 अठी 56, 7 अठी 56, 6 से काटेंगे कितनी बात देखो आपका 6 एकम 6 और शेष कितने बच गए आपके 4, है ना, कितना होगा 48 और 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे कितना आपका 48। अब देखो 100 की गुणा 18 में कर दो कितना बनेगा आपका यहां पर गुणा करने के बाद 1800। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। भाई कुल मत कितने कुल मतों की संख्या कितनी थी 1800 और 1800 में से जो है ना हार जीत कितने सो हुई 756 से, और लेकिन परसेंटेज में कितने सो हुई 42% से, यानी कि हमारा 42% बराबर कितने के 756 के। और काटने पीटने के बाद आंसर कितना बन गया इसका आपका 1800, कितना 1800। देखो आपका ना तरीका शॉर्ट तरीका पता होता है ना मैं काटने का, तो 42 से आपका 42 से कितना काटना था एक बारी क्लास में लगभग अधिकतर बच्चों ने सीख लिया काटने का तरीका, लेकिन आप देखो कैसे 4 का पढ़ा 7 में कितनी बार चल सका है, एक बार, है ना, एक बार, और 4 से पाड़े में जो है ना 7 बहुत दूर हो गया, तो 2 के पाड़ा ऐसा सोचो जो 6 आ जाए का ये अंक और दूर होना चाहिए, नहीं ठीक नहीं, आपका 2 तिया 6 नहीं दूर वाला आपका 2 अठे 16, ऐसे काट लो सीधा, बहुत कम समय लगेगा, हम ऐसे ही काटते हैं ऐसे क्वेश्चन को, है ना। तो भाई आपका हमेशा याद रखना हार जीत हमेशा ना प्रतिशत मतों से और प्रतिशत वोटों से ही होती है, और यहां पर हो गई हमारी देखो, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या आपका, एक परीक्षा में रितेश ने 52%, सुनील ने कितना 64%, अनिल ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों को औसत अंक प्राप्त कितना, औसत प्राप्त अंक पूछा उसने, और औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। भाई औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या, यही लगेगा इस क्वेश्चन में आपका, देखो करेंगे। देखो उसमें क्या था, रितीज ने तो कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 52%, यानी कि रितीज ने कितने लिए इसमें, रितीज का कितने 52%, कोई बात नहीं लो आपको रितीज को आर से लिख लो, आर ने कितने 52%, सुनील ने कितने 64%, और उसके बाद अनिल ने कितने आपका 74%। ये हो गए भाई, देखो आपका ऋतिक कितने 52%, सुनील कितने 64%, और आपका जो है ना अनिल कितना 74%। अब आपको पता है इनका औसत अंक निकालना, देखो कह रहा ना तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक कितने हैं, और औसत प्राप्तांक, औसत का मतलब तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग कितना हो गया आपका 52 और 64 और 74 जोड़ कितना होगा आपका, बिल्कुल हाँ 190%, ये तो होगा पदों का योग, और बटे में पदों की संख्या 1 2 3, बटे में कितना आपका 3। भाई रितिज सुनील अनिल इनका सभी का औसत प्राप्तांक आ गया ना, ये आ गया। और उसके बाद कह रहा क्वेश्चन में आपका, देखो हमें जोड़ का हमारा 190/3 बन गया। अब उसने दे रखा क्वेश्चन में, यदि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो 750, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो 750, भाई हो गए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो गए 750 हो गए। अब उसके बाद ये कह रहा क्वेश्चन में आपसे, तो तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, यानी कि 750 का ना 750 का इन तीनों लड़कों को औसत प्राप्तांक निकालना, तो गुणा कर दो भाई, जब निकालने के लिए कह रहा तो निकालेंगे कोई बात नहीं। 190 बटे कितना आपका यानी कि 3, और ये परसेंटेज हटेगा बटे में कितना आपका है ना भाई, 190 बटे आपका परसेंटेज हटेगा बटे 3 गुणा आपका 300 हो गया। अब उसके बाद जो कटेगा कटेगा, आप बिल्कुल काटेंगे 2 शून्य से, ये 2 शून्य खत्म,
19 का पहाड़ा पढ़ना हुआ है, हाँ बिल्कुल आवा भाई। देखो 19 पंजे 95 का 5 का 19 पंजे 95 और 19 सत्ते कितना बनेगा आपको? 19 सत्ते 133, बिल्कुल हाँ 19 सत्ते 133। 19 पंजे 195, सॉरी 19 पंजे 95 का 5 का और 19 सत्ते 133। 133 और 9 कितना होगा आपका? 133 और 9 कितना बनेगा आपका? 142 भाई। 133 और 109 कितना बनेगा आपका? 142 बन गया ना, बन गया आपका 142। और बटे में कितना पे? 3 भी तो है रहा, ये 3 भी तो बैठा। हम गड़बड़ करिए, पहले 3 से इस काट लेते, 75 25 गुणा कर देते, इसमें वही आता। चलो कोई बात नहीं, अब भी ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा। अब देखो काटेंगे इसको 3 से कितनी बार? देखो 3 चौका 12, शेष बच गए 2, होगा कितना भाई? 3 सत्ते 21, शेष बच गया कितना आपका? 1, होगा कितना? 15। 3 पंजे 15, ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर? 475 क्या बन गया इस क्वेश्चन का आंसर? भाई देखो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल नहीं था। बहुत से बच्चे कहते हैं ना सिंपल क्वेश्चन ना, अच्छा क्वेश्चन था आपका। तरीके और भी है इसके करने के, लेकिन बहुत अच्छा तरीका आपका, ये बेस्ट तरीका आपका करने का इसका है ना। कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना तो इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन को आपका, है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। भाई मैं इतने आप आराम से समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह जाए ना तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, इसी का अपने कट करके ना पीछे करके ही अपना दोबारा से देख लेना। और हमारा देखो, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी वीडियो पे इतने लाइक और व्यूज आएंगे। शुरुआत में अभी तो कई दिन है, हमारे 6 से 7 से 8 दिन है आज हमारा यूट्यूब चैनल का, और हमारे व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, लाइक भी अच्छे आ रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई हम भी बेस्ट करने की सोचेंगे। हाँ थोड़ी अभी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे सारा सेटअप सही होगा। लाइट लाएंगे अपना, बनाएंगे सही अपना। देखो उसके बाद अपना एक क्वेश्चन करेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम लगता है कुछ भी काम करने में। अब हमें ही पता क्या था इसके बारे में, तो ये तो बच्चों ने कैमरा भी खुद ही बच्चों ने लेके दिया, ये कैमरे बच्चों का ही है, ये ट्यूब टॉप सब उन्हीं का ही है। मैं तो बस आगे बोर्ड में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखो एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 की वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो आप कहने के 2.5 आपका 2 से 1/2% वर्ष बाद इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, है ना। इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी तो करेंगे। देखो आपका एक बार देखो, आप वृद्धि हो रही है, अगर पेड़ की ऊंचाई फिलहाल कितनी है 8, और वृद्धि होती जा रही है तो पेड़ की ऊंचाई होगी कितनी, इसमें आपकी ज्यादा होगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में जो है ना कमी दिखा देता है आपका। अगर इसलिए किसने पूछा ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, है ना, वृद्धि होगी, यानी कि वृद्धि पूछ ली कितना पेड़ की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। पहले 8 था ना, अब बढ़ के कितना हो गया, तो 8 से बढ़कर कितना हो गया 50 में। कोई बात नहीं करेंगे। देखो आपको पता है इसमें क्या, पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, और प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, कि 8 पे 1 की वृद्धि हो रही है, 8 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि प्रत्येक वर्ष कितने पे 8 पे 1 की वृद्धि हो रही है। तो कितना होगा आपका 9/8। भाई अगर 8 पे 1 की वृद्धि हो रही है ना, प्रत्येक यानी कि 1/8 की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ष 8 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो 9/8 कितना होगा आपका 8। अगर ये कहता कमी तो 8 में से कम करके लिखते, लेकिन ये कह रहा वृद्धि तो 8 में प्लस करके लिखेंगे। अब उसके बाद किसने कहा 2.5 वर्ष तक। देखो 2 वर्ष के लिए तो आपकी 9/8 ही बढ़ेगी, पहले वर्ष के लिए, फिर दूसरे वर्ष के लिए 9/8। लेकिन गड़बड़ कर दी किसने, आधे वर्ष ने। आधे वर्ष का मतलब 1/2 है ना। अब भाई अब देखो, यानी कि आधा वर्ष का मतलब आपको पता ही है 1/2 वर्ष, यानी कि 1/6 माह, है ना। अब उसके बाद 1/6 वर्ष यानी कि आपका, अब उसके बाद देखो करेंगे, हाँ, यानी कि 1 कितने पे 8 पर आधे वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि 1/2, ये तो 1/8 वृद्धि हो रही, और वर्ष यानी कि कितना आधा वर्ष, यानी कि 1/2। अब आपको पता है क्या, यानी कि 1 कम 1, 8 दूनी 16, यानी कि 16 पे 1 की वृद्धि। भाई 16 पे 1 की वृद्धि, और 16 पे 1 की वृद्धि कितना बनेगा आपका 17/16।
कितना बन गया 17/16 बन गया ना, बन गया आपका। ये 2 वर्ष में थी और ये आधे वर्ष की है और इसमें गुणा कर दो, आपको वृद्धि हो रही है तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, 9/8 9/8 और गुणा 17/16 17/16। अब काट पीट का इसका जो आंसर बनेगा आपका, जो काट पीट का आएगा यहां पर बनेगा आपका 10.76 यानी कि 8 से बढ़कर कितना होगा 10.76। कितने की वृद्धि हुई 2.76 की। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ये आंसर है इसका। ये क्या बन गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ना। ये क्या इसके क्वेश्चन का आपका आंसर है। और भाई जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस की तो आपके 1 सितंबर को वैकेंसी आ रही है। ये सभी वैकेंसी आने वाली है तो उन सभी के लिए हम एक ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे, है ना, जिसमें आपकी प्रॉपर यानी कि सभी जो है ना आपका यूपी पुलिस का तो आपका सबसे मेन टारगेट हमारा यूपी पुलिस रहेगा। तो हम यूपी पुलिस को तो ध्यान में रखते पढ़ाएंगे। तो है ना, ये क्वेश्चन था आपका। देखो इसमें एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 8 पे की वृद्धि 9/8 है ना। आज जो है ना पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, यानी कि 2 वर्ष तक तो सेम ही वृद्धि होगी। देखो ये, लेकिन आधे वर्ष के लिए क्या बनेगा, आधे वर्ष के लिए 1/8 और आधे वर्ष की वृद्धि के गुणा का आधा वर्ष और गुणा करके कितना बनेगा 1/16 यानी कि 16 पे की वृद्धि 17/16 और गुणा करके कितना बनेगा आपका काट पीट के 70 यानी कि 10.76। 8 से कितना अधिक है 2.76 है ना। आपको पता है क्योंकि देखो एक वर्ष की तो हम क्या करते हैं, एक वर्ष की गुणा अगर यहाँ पर करेंगे फिर भी बनेगा, गुणा करेंगे वही बनेगा, लेकिन यहाँ तो आधा गुणा करनी पड़ेगी ना आपको, इसलिए आपका ये बनेगा। चलिए 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने, है ना। देखो 3 क्वेश्चन हमारे कहे, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का फुटबॉल अथवा हॉकी दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। भाई देखो कुल छात्रावास में कितने लड़के थे 600 और 600 में से 75% तो कितने खेलते हैं, 75% तो खेलते हैं आपके हॉकी और प्लस 45% खेलते हैं आपके फुटबॉल और दोनों का जोड़ कितना होगा यानी कि आपका 120%। कितना 120%। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जितना भी आपका कहेगा ना दोनों खेल खेलने वाले जितना भी 100% से जोड़कर जो भी जितना भी 100% से ज्यादा आएगा ना वही दोनों खेल खेलने वाले होंगे आपके। तो उसको दोनों खेल खेलने वाले कितना हो गया यहाँ पर आपका, यानी कि 100 से कितना ज्यादा है आपका, 100 से कितना ज्यादा है आपका, 100 से कितना, देखो 100 के इसके बीच में कितना अंतर है आपका, 100 से 20% ज्यादा है ना आपके भाई, 100 से 20% ज्यादा है ना आपके। तो दोनों खेल खेलने वाले कितने परसेंट हो गए 20%। लेकिन ना परसेंट नहीं पूछा, उसने पूछा कितनी संख्या है। तो 600 का कितना निकाल दो आप यहाँ पर, आप 600 का निकाल दो यहाँ पर कितना 20%। 600 का 20% कितना बनेगा आपका 6 दूनी 12 यानी कि 120। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। भाई जितने भी ना 100 से ज्यादा है ना जोड़कर वही आपका दोनों खेल खेलने वाले होंगे। तो यहाँ पर दोनों खेल खेलने वाले कितने 20% है और 600 को 20% निकाल दो तो क्या जाएगा हमारा, दोनों खेल खेलने वाला जाएगा निकल कर, है ना। क्या निकल कर जाएगा हमारा यहाँ पर दो खेल खेलने वाले आ जाएंगे निकल कर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अपना। पहले किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाए, इसके बाद 10% की वृद्धि कर दी जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है तो प्रारंभिक संख्या क्या है। तो करेंगे देखो पहले 10% कम कर दिया, 100 पर 10 की कमी कितना हो गया 90। फिर 10% की वृद्धि, 100 पर 10 की वृद्धि कितना हो गया 110। कितने पर 100 पर। भाई पहले 100 पर 10% कमी 90 हो गया, फिर 100 पर 10% की वृद्धि 110 होगा। कितने पर कमी वृद्धि आपकी 100 पर, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। कितना बन गया आपका 99। 100 से कितना कम है आपका परसेंटेज होता है आपका, 100 से कितना कम है 1% कम है। 100 से कितना कम है 1% कम है। लेकिन ये कह रहा प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, हम कह रहे 1% कम है। हम कितना कह रहे 1% कम है और ये कितना कह रहा आपसे 50 कम है। तो हमारा 1% बराबर कितने के हमारे 1% बराबर 50 के ना, तो 1 कितना आपका 100 और बराबर कितना 50। वर्ग गुणा होने के बाद क्या बनेगा आपका, किसमें गुणा होगा कितना बनेगा आपका यहाँ पर। लो है कुछ क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है, आप ध्यान से पढ़ो तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा क्वेश्चनों में।
अब देखो एक क्वेश्चन आपका, क्या है क्वेश्चन है, इसको करेंगे सोल्व। ये कह रहा है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कियों व लड़कों की संख्या का अनुपात। पहले दे किसने है लड़की यानी कि गर्ल, फिर दे किसने बॉय। अब देखो लड़कियों की संख्या लड़कों से जिसके साथ से लगता है उसको मानते हैं कितना 100, जिसके साथ से लगता है ना उसको कितना मानते हैं 100, और कितना दिखा है 16% अधिक कितना होगा 116। 4 से कितनी बार 25 बार, 4 से कितनी बार 29 बार। ये लो आंसर। लड़कियों और लड़कों का अनुपात पूछा था, आगा 29:25। ये क्वेश्चन थे। तो भाई इस प्रकार हम आज अपनी क्लास के क्वेश्चन खत्म किए। धीरे धीरे ऐसे ही करके अपना हम पूरी किताब के इसको सोल्यूशन करेंगे, है ना। आपका कोई भी डाउट नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपको नियमित रूप से क्लास लेते रहना है। और मुझे पता आपका थोड़ी क्लैरिटी की प्रॉब्लम है अभी, लेकिन एक काम करो, क्लैरिटी अपनी क्वालिटी बढ़ा ला करो मोबाइल की, है ना, अपने मोबाइल की क्वालिटी। लेकिन करेंगे धीरे धीरे, हम सभी सेटअप से ही करेंगे। तो अपना साथ के साथ इन्हें कॉपी में नोट्स करते रहना और अपनी प्रॉपर क्लास लेते रहना। धन्यवाद।